हेलो गाइज, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेज। और आज का सेशन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज जानेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि रीड के लिए होगा। शिक्षा के अंदर जो इम्पोर्टेंट रहेगा मनोविज्ञान और बाल विकास, उनके 1500 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिनके कितने आंसर आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक स्किनर को माना जाता है, विलियम जेम्स को, वुडवर्थ को या फिर वाटसन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका जनक माना जाता है किसे दोस्तों, विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। ईगो लिबिडो का अर्थ यहाँ पर बताना है दोस्तों। ईगो लिबिडो, क्या आत्म प्रेम को ईगो लिबिडो कहते हैं, वस्तु लिबिडो को कहते हैं, ईगो मनोग्रंथि को कहते हैं, ईगो सिंटोनिक को कहते हैं। तो दोस्तों आत्म प्रेम जो है इसे ईगो लिबिडो कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या उसकी अवस्थाएं 8 होती है, क्या 6 होती है, 7 होती है या फिर 9 होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि ये जो है मनोलैंगिक विकास उसकी अवस्थाएं होती है दोस्तों 8, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों के अंतर पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य पुस्तक का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उद्देश्यों का। उद्देश्यों का अंतर होता है शिक्षण नीतियों और शिक्षण विधियों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ बात करिए अगले क्वेश्चन के बारे में कि सुपर ईगो का विकास। सुपर ईगो का विकास मानव लैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, गुदावस्था में, अव्यक्त अवस्था में, जननेंद्रिय अवस्था में या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर दोस्तों यौन प्रधान अवस्था के अंदर। यौन प्रधान अवस्था, इसी के साथ जननेंद्रिय अवस्था, अव्यक्त अवस्था या फिर गुदावस्था। ये पूछा गया दोस्तों सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। जो अव्यक्त अवस्था है उसके अंदर सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। चेतन मन जो है इसके साथ अचेतन मन जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। किस वैज्ञानिक ने कहा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा दोस्तों J.B. वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फिर फ्राइड ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्राइड ने। तो फ्राइड ने कहा था कि चेतन मन और अचेतन मन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर डी ये फ्राइड ने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण बताया है किसने, फ्राइड ने। क्या बताया फ्राइड ने, तो यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों फ्राइड ने जो बताया है वो बताया है आंशिक दमन। किसके बारे में, फ्राइड ने कहा है कि असामान्य व्यवहार जो होता है इसका मौलिक कारण क्या है, मूल कारण क्या है असामान्य व्यवहार का, तो वो है आंशिक दमन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी। बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा है ये मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। गेस्टोल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा व्यवहारवाद ने। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा किस मनोविज्ञान ने दी, तो बाल केंद्रीय शिक्षा की जो अवधारणा है दोस्तों वो दी गई है मनोविश्लेषणवाद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी, तो वो मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है उसके द्वारा दी गई। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसका है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है। क्या ये जो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, क्या ये स्किनर ने कहा है, क्या ये वुडवर्थ ने कहा है,
क्या ये मैकडूगल ने कहा है या फिर वाटसन ने कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों मैकडूगल जो है इनके द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान जो है ये आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसके साथ शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय पर व स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर है। जीवनोपर्यंत या फिर उपयुक्त सभी। शिक्षा जो है इसका संकुचित अर्थ बताया गया दोस्तों। संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी एक छोटे से शब्द में शिक्षा को प्रदान करने के बारे में बात करें तो क्या निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, क्या प्रत्येक समय या फिर स्थान पर शिक्षा दी जा सकती है, या फिर जीवनोपर्यंत यानी जब तक जीवित रहेंगे तब तक शिक्षा मिल सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किसी निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जा सकती है, इसका संकुचित अर्थ रहेगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, तो वो एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटसन का। तो यहाँ पर स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताएं जो उनमें डिफरेंट जो प्रकार होते हैं उनको किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? क्या ये बहुकक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में रखा जाता है, या फिर सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो बालक होता है उसकी रुचि, जो उसकी रुचि होती है उसकी, और शारीरिक मानसिक योग्यता और जो इसमें विभिन्नताएं होती है उसको किस शिक्षण के प्रकार में रखा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बहुकक्षीय शिक्षण में भी रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण में भी इसे रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा का जो मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है, बाल्य अवस्था में है, किशोरावस्था में है, या फिर अगला ऑप्शन रहेगा वो है वृद्धावस्था में। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा शैशवावस्था के अंदर। वर्तमान में शिक्षा का जो मनोविज्ञान है ये शैशवावस्था में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक जो विधि है इसका अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डिव्यू ने, जॉन लॉक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा लंबात्मक जो विधि है इसका अध्ययन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा ए करेक्ट, कार्ल सी गैरिसन ने। लंबात्मक जो विधि है इसका अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करिए, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में से पृथक कर लिया। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान मूल किसकी शाखा है? तो ये दर्शन शास्त्र की शाखा है। दर्शन शास्त्र से इसे अलग कर दिया गया, किनके द्वारा? तो आधुनिक काल के जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा। ये कथन किसका है? तो ये रायबर्न का है, डिव्वी का है, एमिल का है, या फिर गेरिट का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा ए करेक्ट। रायबर्न ने क्या कहा है? ये कहा है कि जो शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, आधुनिक काल के जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डिवी ने कहा था, डगलस ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पेस्टोलॉजी ने, या फिर स्किनर ने कहा था? तो मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जो मनोविज्ञान है ये मन का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा। तो मन का विज्ञान यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्राइड है, वाटसन है, मन है या फिर हेनरी काल्डवेल कुक है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हेनरी काल्डवेल कुक जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। और ये जो पुस्तक है ये प्ले वे है। प्ले वे के रचयिता कौन है? तो वो हेनरी काल्डवेल कुक है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है या फिर ऑप्शन नंबर बी के बारे में अध्ययन करें, विद्यालय होता है या फिर बालक होता है या फिर ये सभी होते हैं। जो दोस्तों शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो कहा जाता है शिक्षक को। शिक्षक जो है ये शिक्षा का केंद्र बिंदु है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बालक जो है ये शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बालक जो है ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट है दोस्तों, सी करेक्ट रहेगा। किसी विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी विधि में प्रयोग के दौरान, जब कोई भी प्रयोग किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसके दौरान व्यक्ति का जो मस्तिष्क है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग तो निरीक्षण करता है और दूसरा भाग जो है ये निरीक्षण किया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अंतः दर्शन के दौरान, जीवन इतिहास या फिर प्रयोगात्मक या फिर चरित्र लेखन के दौरान। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अंतः दर्शन। अंतः दर्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कि किसी विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का जो मस्तिष्क है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है। तो ये अंतः दर्शन के अंदर होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर रहेगा 20 और इस स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर जापान के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे या फिर इटली के थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्किनर जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करिए। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि का विशेषता है। तो देखो दोस्तों, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना ये किसी विधि की उदाहरण है या फिर विशेषता है? तो ये प्रयोगात्मक विधि का उदाहरण है या फिर निरीक्षण का, गाथा वर्णन का या फिर चरित्र लेखन का? तो यहाँ पर दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये निरीक्षण का एक पार्ट है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके मानसिक दशा का पता लगाना। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है? क्रो एंड क्रो जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या परिभाषा दी है मनोविज्ञान के अंदर? इन्होंने कहा है कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है? या फिर ऑप्शन नंबर सी के बारे में अध्ययन करिए। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा भी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी करेक्ट। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का जो वर्णन है और उनकी जो धारणा है उसे ही मनोविज्ञान कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो जो वैज्ञानिक है उन्होंने। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने, वाटसन ने, रूसो ने या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर दोस्तों वुंट ने। तो यहाँ पर मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान है ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा था अरस्तु ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये अरस्तु ने कहा है। इसी के साथ 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करिए कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अन्य। किसी के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम के अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है। यहाँ पर मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है।
इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट रहेगा कि मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कहने वाले जो वैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनके बारे में अध्ययन करिए तो वो स्किनर है। स्किनर ने कहा है दोस्तों कि जो मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वोल्फ है, टाइडमैन है, वुंट है या फिर टिचनर है? इस क्वेश्चन के राइट आंसर रहेगा वोल्फ। वोल्फ के द्वारा शक्ति जो मनोविज्ञान है उसके बारे में इन्होंने ये प्रतिपादन किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोवेट ने, वुडवर्थ ने या फिर ब्रूनर ने? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नावली का निर्माण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो वुडवर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या फिर दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या फिर विचार का परीक्षण करना है? तो दोस्तों क्रो एंड क्रो जो वैज्ञानिक है उसने कहा है कि किसी विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग है उनके जो उद्देश्य है ये निश्चित परिस्थिति या फिर दशा, जो परिस्थिति होती है उन्हीं का अन्य रूप दशा होती है, मानव व्यवहार से संबंधित या फिर किसी पे विश्वास या फिर विचार का परीक्षण है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अंतः दर्शन के अंदर आता है या फिर बहिर्दर्शन के अंदर, प्रयोगात्मक के या फिर जीवन इतिहास के अंदर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि अंतः दर्शन के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई मनोविज्ञान विधि का उपयोग किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक का जो प्रयोग है, उद्देश्य है, वो निश्चित परिस्थिति दशाओं में मनोव्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या फिर विचार का परीक्षण करना है। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेल जो खेलते हैं बालक, जो भी खेल खेलते हैं उससे क्या उसमें सामाजिक गुण विकास होता है, नैतिकता का गुण का विकास होता है या फिर व्यावसायिकता का जो गुण होता है उसका विकास होता है या फिर भौतिकता का विकास होता है? जब भी बालक गेम खेलता है तो उसमें सामाजिकता के गुण का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतः दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास? तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मनोविज्ञान जो है इसको सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है ये प्रयोगात्मक है, क्योंकि विज्ञान के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इस पर प्रयोग किए गए मनोविज्ञान पर और इसे विज्ञान का दर्जा दिया गया और ये जो किया गया ये प्रयोगात्मक विधि के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? संज्ञानवादी जो पद्धति है उसके जनक है वाटसन है, जीन प्याजे व ब्रूनर है, कोहलर व कोफा है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर जीन प्याजे व ब्रूनर के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई, पद्धति दी गई? तो संज्ञानवादी जो पद्धति है उसके जनक है कौन दोस्तों? तो वो है जीन प्याजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जे.बी. वाटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने या फिर स्किनर है? बहिर्दर्शन जो विधि है ये जे.बी. वाटसन के द्वारा प्रतिपादित की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसी के साथ साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या फिर धनात्मक स्थानांतरण है? यानी मनोविज्ञान ये कहता है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये क्या बतलाता है? तो ये धनात्मक स्थानांतरण है, यानी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये कि जो साइकिल चला सकता है वो जरूरी है कि, जरूरी तो नहीं है लेकिन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा ये पता किया गया है कि वो स्कूटर जरूर चला सकता है। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? अंतः निरीक्षण विधि वुंट, स्टाउट या फिर मैकडुगल या फिर स्किनर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करने वाले जो वह व्यक्ति वो है मैकडुगल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वुंट के द्वारा अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? किशोरा जो अवस्था होती है वो संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, कहने वाले वैज्ञानिक
थॉर्नडाइक है, स्किनर है, फ्राइड है या फिर स्टैनले हॉल है। स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है कि किशोरा जो अवस्था है ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा दोस्तों। इसी के साथ अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है उक्त कथन है। यानी अंतः दर्शन की परिभाषा क्या दी है किसी वैज्ञानिक ने कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन की परिभाषा है या फिर उक्त कथन है। ये टिचनर का है, स्टाउट का है या फिर मैकडूगल का है या फिर स्किनर का है दोस्तों। तो ये जो कथन है ये टिचनर ने दिया है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन का उदाहरण है या फिर ये कथन इनके द्वारा दिया गया है। TAT व्यक्तिगत निरीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? TAT व्यक्तिगत परीक्षण जो है ये किस विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि या फिर अप्रक्षेपी विधि या फिर अर्ध प्रक्षेपी विधि या फिर प्रक्षेपी विधि? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है क्या? ये दे रखा है दोस्तों। TAT व्यक्तिगत जो परीक्षण है ये प्रक्षेपित विधि का एक प्रकार है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा का जो मनोविज्ञान है ये अध्ययन करता है। मानव जो मनुष्य होता है उसके व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों के द्वारा शिक्षा का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद या फिर लखनऊ या फिर कानपुर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कब हुई? 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर या फिर 18 के अंदर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 1916 के अंदर भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना की गई, निर्माण किया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोलमैन का जो सिद्धांत है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत? इसी के साथ सहप्रयोजन व्यवहारवाद या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक है टोलमैन, इनका जो चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी नामों से जाना जाता है। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत या फिर सह प्रयोजन सिद्धांत। तो दोस्तों आज हमने 40 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया और आज का मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है दोस्तों भूख है। भूख जो है ये किसका उदाहरण है? भूख क्या आवश्यकता का उदाहरण है? भूख क्या अंतरोध का उदाहरण है या फिर प्रेरणा का उदाहरण है या फिर उद्देश्य का उदाहरण है? अब दोस्तों ये अंतर्नोद क्या होता है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो मनोविज्ञान को भली भांति कई दिनों से या फिर कई महीनों से पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंतर्नोद। अंतर्नोद है ये भूख का उदाहरण है। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये क्या होता है अंतर्नोद। और इसी के साथ आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किस प्रकार का बदलाव करना है ये भी ज़रूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।